Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this video is gonna be another study vlog and it's gonna be our day 24 of 30 days challenge. So basically जो मेरा लास्ट स्टडी vlog था जो कि मैंने पोस्ट किया था ऑन 11th ऑफ जून, तो वहाँ पे हमने अपना 23rd डे कंप्लीट कर दिया था. बेसिकली वो मेरा लास्ट व्लॉग था क्योंकि उसके एक हफ्ते तक मैंने कोई भी व्लॉग नहीं पोस्ट किया था. लेट मी टेल यू ऑल द रीज़न. वैसे तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग को अपडेट कर दिया था ऑलरेडी, बट लेट मी टेल यू ऑल अगेन. सो गाइस, टिल 11th ऑफ जून एंड 12th ऑफ जून आई वॉज एट माई नानीज़ हाउस एंड उधर से आने के बाद मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी एक हफ्ते तक एंड इसलिए मैंने कुछ ढंग से पढ़ा भी नहीं था एंड ना ही मुझसे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी एंड दैट्स द रीज़न दैट आई वॉज एबल टू पोस्ट फॉर दैट 1 वीक. एंड गाइज वो पर्टिकुलर वीक मेरे पूरे चैलेंज का सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वीक था. तो मैंने सोचा कि जब तक मैं रिकवर होती हूँ लेट मी पॉज दिस चैलेंज एंड उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगी. सो हेयर आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस चैलेंज एंड इट्स डे 24th. सो गाइज हेयर आई एम शोइंग यू ऑल द क्लिप्स ऑफ 20th ऑफ जून एंड यहाँ पे हम लोग गए थे साईं बाबा के मंदिर. तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था जब हम यहाँ पे मंदिर पे आए नहीं थे, तो हमने सोचा कि अब जाके विजिट करके आते हैं. हम पूरी फैमिली के साथ हम गए थे, पापा भी, मम्मा भी और मेरा भाई भी गया था साथ में. एंड गाइज उसके बाद हमने पूजा की एंड देन हमने फूल और प्रसाद चढ़ाया एंड थोड़ी देर के लिए हम मंदिर में ही बैठे थे क्योंकि उससे ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है अंदर. एंड टू बी ऑनेस्ट का है, जब हम मंदिर से वापस घर आए थे तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी थी इस दिन तक. तो एंड आई वॉज एबल टू स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे बिकॉज देखो एक तो पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है मंदिर जाने के बाद एंड मेरी तबीयत भी ना इस डे तक काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी थी बिकॉज इट वॉज 1 वीक when I was unwell. And then guys after this day I was able to continue with my challenge with full positivity and dedication. तो हमने पूजा की एंड देन हमने प्रसाद लिया एंड फिर हम चले गए थे वापस घर के लिए. एंड देन गाइज हमें रास्ते में मिली बिसलरी विच वॉज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बिसलरी. इट वॉज लाइक अ सेकेंड कॉपी बिकॉज वो एग्जैक्टली सेम लग रही थी. एंड देन गाइज यहाँ पे हम जब मंदिर से वापस आ गए थे घर पे तो हमने आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया एंड देन इट वॉज इवनिंग टू नाइट टाइम जब हम चले गए थे वापस से बाहर. सो बेसिकली हमें अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म लेके आनी थी, इसलिए मैं और मेरा भाई गए थे हमारे पापा के साथ बाहर. एंड देन गाइज जब हम वापस आए तो आई गॉट टू नो कि आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम PW. एंड देन गाइज ये वाली जो वीडियो क्लिप है ना, ये मैं थोड़ा सा रात को रिकॉर्ड किया है, इसलिए इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है. बेसिकली जो लाइटिंग्स वगैरह थी ना वो थोड़ी सी कम थी यहाँ पे बाहर हॉल में, इसलिए इसकी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाई. सो इस पैकेज के ऊपर जो स्लिप थी उस पर स्टेशनरी किट लिखा था. सो आई वॉज लिटरली सो मच एक्साइटेड टू ओपन इट अप कि इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली होंगी बिकॉज सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. सो मेरे को देखना था कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली होंगी, क्या क्या स्टेशनरीज होगी. एंड यहाँ पे मुझे खोलना ही नहीं आ रहा था कि इसे खोलूँ कैसे. तो यहाँ पे पापा मेरी हेल्प कर रहे थे कि इसको कैसे खोलना है. सो पापा कह रहे थे कि जहाँ पे टेप लगी है ना वहाँ से उस टेप को हटा दे, मतलब वहाँ से काट दे फिर अच्छे से खुल जाएगा. बट मैंने बोला कि मैं इसको कहीं से भी काट दे रही हूँ, मेरे को जल्दी से बस ये खोलना है क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था रात को एंड मेरे को नेक्स्ट दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ना भी था. सो मैं इसे जल्दी जल्दी से खोला. एंड गाइस जब मैं इस वाले बॉक्स को खोल रही थी तो मेरा भाई ना मेरे साइड में बैठा था एंड ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए मेरे को इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिली हैं. सो मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए रुक जा, मेरे को अच्छे से खोल लेने दे एंड फिर मैं तेरे को भी दिखा दूँगी इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं. सो यहाँ पे मैंने जल्दी से बॉक्स को खोला एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी. तो सबसे पहला मेरे को मिला था वो थे हाईलाइटर. सो यहाँ पे मेरे को 5 कलर्स मिले थे. सो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट आइटम था वो थी एक वाटर बॉटल. तो इस वाले बॉक्स में मेरे को टोटल ना 2 वाटर बॉटल्स मिली थी. तो एक तो ये वाली है एंड जो दूसरी वाली है मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी. एंड देन गाइस यहाँ पे मेरे को मिले थे पेन्स. सो दे वर ब्लू बॉल पेन्स एंड आई गेस इसके 4 to 5 पैकेट्स मेरे को मिले थे टोटल इस बॉक्स के अंदर. एंड देन मेरे को यहाँ पे मिला था एक पैकेट ऑफ पावर बैंक. तो मैंने सोचा पावर बैंक का बस पैकेट ही है, इसके अंदर है कहाँ. तो फिर मैंने देखा कि अंदर बॉक्स में इधर उधर गिर गया होगा. सो आई इग्नोर्ड इट. तो मैंने नेक्स्ट आइटम खोला तो यहाँ पे मेरे को मिले थे UV रेज वाले जो गॉगल्स होते हैं वो. सो गाइस देखो मेरे पास तो ऑलरेडी चश्मे हैं. मेरे पास जो चश्मे जो मैं पहनती हूँ वो पावर लेंस वाले भी हैं एंड उसमें UV लेंस भी है. तो वो दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं. तो मैंने सोचा कि ये चश्मे मेरे तो कुछ काम के नहीं है. एंड मेरा भाई काफ़ी देर से कह रहा था कि मेरे को क्या मिलेगा इन सब में से. तो मैंने बोला कि तू ये चश्मे रख लेना क्योंकि मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, तो तू पहन लेना जब तू अपना काम करेगा तब. तो हाँ, उसको ये एक आइटम मिल गया था. सो गाइज यहाँ पे हमें नेक्स्ट आइटम में मिलती है सेकंड वाटर बॉटल जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था. सो हेयर इट इज़. सो गाइज यहाँ पे जो मेरे को नेक्स्ट आइटम मिला था वो काफ़ी ज़्यादा काम का है मेरे, क्योंकि मैं इसको है ना काफ़ी दिन से लेने की सोच रही थी. बट मैंने सोचा कि मम्मा से क्या कहूँगी बिकॉज मम्मा के पास तो ये रीज़न होगा कि फ़ोन में तो ऑलरेडी कैलकुलेटर होता है तो ऐसे अलग से लेने की कोई नीड नहीं है. बट मेरे को इस बॉक्स में एक कैलकुलेटर मिल गया था. सो आई वॉज लिटरली हैप्पी. सो ये रहा हमारा नेक्स्ट आइटम दैट इज़ अ कैलकुलेटर. एंड देन गाइज यहाँ पे मेरे को मिला एक अडेप्टर एंड उसकी एक चार्जिंग केबल. तो मैंने सोचा कि ये किस चीज़ की चार्जिंग केबल है. एंड देन आई गॉट टू नो व्हेन आई सॉ द नेक्स्ट आइटम विच वाज अ पावर बैंक. तो वो पावर बैंक को चार्ज करने की केबल वगैरह थी. एंड देन गाइज हमारा सेकंड लास्ट आइटम आता है यहाँ पे ये बैग. एंड बैग की क्वालिटी ना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. मेरे को इसकी क्वालिटी, इसका लुक एंड इसकी जो चेन वगैरह है मुझे सारी की सारी अच्छी लगी. एंड आई रियली लाइक दिस वन बैग.
एंड गाइज एट लास्ट मेरे को यहाँ पे मिली थी एक स्टडी टेबल। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट हाँ मेरे को एक और स्टडी टेबल मिल गई है अभी। एंड गाइज इट्स नॉट अ प्रमोशनल पार्ट, बट लेट मी टेल यू ऑल कि अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेशनरी चाहिए या फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी स्टेशनरी चाहिए PW से, तो आप PW स्टोर ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एंड यू ऑल कैन यूज़ माई कूपन कोड दैट इज़ WABI100। एंड थैंक यू सो मच PW एंड Alexa फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ ब्यूटीफुल स्टेशनरी किट। आई रियली लाइक्ड ऑल द आइटम्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। So now getting back to the video, these clips are of 21st of June and today I woke up pretty late, like मैं कुछ खास जल्दी नहीं उठी थी। I woke up around 6 AM and फिर मैंने जितना जल्दी मुझसे हो सके मैं फ्रेशन अप वगैरह होके बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम है। लाइक इस एक हफ्ते की वजह से ना मेरा काफ़ी काम जो है वो पीछे छूट चुका है, चाहे वो रिविजन का हो या फिर हॉलीडे होमवर्क का हो या फिर मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन हो। एंड नाउ गाइज फाइनली आई एम गोना रिवील माई मार्क्स ऑफ आकाश PT2 टेस्ट, जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे होगे, बिकॉज आपने थंबनेल पे भी यही देखा होगा कि आई एम गोना रिवील माई रिजल्ट्स। एंड दिस टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 16th of June। तो बेसिकली गाइज देखो रिजल्ट तो मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब आया है, बिकॉज उससे जो एक हमारा टेस्ट था ना, उससे एक हफ्ते से पहले ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो पूरा एक हफ़्ता मेरा वेस्ट गया था, जिसमें मैं पूरा ढंग से ना ही पढ़ पाई थी एंड ना ही मैं अपने टेस्ट की रिविजन कर पाई थी। बट जितना ज़्यादा मुझसे हो सके मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा था। एंड इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे उस एक हफ्ते ना कोई भी ज़्यादा वीडियोस नहीं आई थी। मैं भी आपको अपना स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी अपने चैनल का, जहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि मैंने उस पूरे एक हफ्ते ना कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं करी थी। एंड जितना मुझसे हो सके मैंने उतना पढ़ने का ट्राई किया था। लाइक 3 घंटे से ज़्यादा ना मुझे किसी भी दिन नहीं पढ़ा गया। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब बीमार थी ना तो मैं 3 घंटे से ज़्यादा ना किसी भी दिन नहीं पढ़ी थी। एंड मुझसे जितना हो सका था, जितना मेरे पोटेंशियल में था, मैंने उतना अच्छे से पढ़ा था एंड मैं अपना टेस्ट देने गई थी। एंड नाउ आई एम गोना रिवील माई रिजल्ट, जो कि मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग ऑलरेडी लग रहे हैं। बट आई एम थिंकिंग कि अभी हो गया जो हो गया, अब मेरे को नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। लाइक ऐसे बीमार वगैरह मेरे को नहीं होना है। एंड सेकेंडली मैं काफ़ी दिन पहले से ही अपना पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइज आई हैव स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 240 एंड आई रियली नो कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मार्क्स है एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। द थिंग आई कैन डू इज़ टू स्टडी मोर एंड मोर सीरियसली। अब गाइज मैंने आप लोगों को अपने मार्क्स ऑलरेडी रिवील कर दिए हैं, तो अब वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। तो जो मैंने अभी आपको अपनी स्टडी क्लिप दिखाई थी, आई वॉज डूइंग माई हॉलीडे होमवर्क, आई वॉज कंप्लीटिंग माई बायो की प्रैक्टिकल वाला फाइल, तो उसका मैंने प्रैक्टिकल 2 कंप्लीट कर लिया है, बट आई एम स्टिल लेफ्ट विद प्रैक्टिकल 3। एंड गाइज इतनी गर्मियों में दिल्ली में पहली बार इतनी अच्छी बारिश हुई थी एंड लिटरली ये पिजन भी इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा था। तो गाइज़ उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग एंड मैंने अपना काफ़ी देर लगा के अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया था। बेसिकली वो पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इट वाज लाइक प्रैक्टिकल 2 वाज कंप्लीटेड एंड प्रैक्टिकल 3 वाज स्टिल लेफ्ट, जो कि मैं भी आगे आने वाले दिनों में कर लूँगी। बिकॉज देखो लिटरली ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, एक प्रैक्टिकली काफ़ी लंबा है, तो उसको मुझे काफ़ी टाइम लग गया करने में। एंड इट वॉज अराउंड आफ्टरनून जब जाके मेरा वो कंप्लीट हुआ था। एंड फिर वो बारिश होने लग गई थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। आई वॉच सम K-ड्रामा अराउंड फॉर 1 to 2 hours, मैंने ब्रेक लिया था। एंड उसके बाद मैं इवनिंग के टाइम पे फिर से बैठ गई थी पढ़ने। सो गाइज हियर आई वाज डूइंग द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड द टॉपिक वाज कॉकरोच। अब देखो हमारा जो आकाश है ना, उसमें बस एनिमल टिश्यूज़ वाला टॉपिक करा दिया है एंड जो कॉकरोच और फ्रॉग वाला टॉपिक है वो नहीं कराया है। एंड इट विल बी डन इन समवेयर लाइक जनवरी और फरवरी, बिकॉज जब मैंने अपने टेस्ट का प्लानर चेक किया था ना, तो उसमें इन दोनों टॉपिक का जो टेस्ट है वो जनवरी या फिर फरवरी में मैंशनड है। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों मंथ्स के अराउंड ही हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। सो मैंने सोचा कि एनिमल टिश्यूज़ वाला पार्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है ऑलरेडी, तो मैं अपने आप से ना ये कॉकरोच और जो फ्रॉग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेती हूँ बाय वाचिंग अ यूट्यूब लेक्चर, क्योंकि यूट्यूब पे तो मुझे लेक्चर ऑलरेडी मिल ही जाएंगे, उससे मेरे नोट्स भी बन जाएंगे एंड मेरे दोनों चैप्टर जो पार्ट हैं चैप्टर के वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। एंड गाइज मैंने अभी अपने बाकी चैप्टर्स के नोट्स हैं वो भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और यू कैन चेक माई यूट्यूब वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड द लिंक। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।